तत्कर्म अन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त आया साया परम कर्म विद्या ने शिल्प ने पुण्यम। तत्कर्म अन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त। कर्म वही जो बांधे ना, विद्या वही जो मुक्त करे। किसी भय बंधन में विद्या जो है वो नहीं होती है, वो मुक्त करती है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परानी बोधत। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के लोगों के नीचे यह श्लोक लिखा हुआ है, जिसका बड़ा ही साफ अर्थ है कि ज्ञान अर्जन के लिए अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करना है। और जब सानिध्य की बात है तो हमें उस ज्ञान से अवलोकित होकर क्या अपना कल्याण करना है, क्या परिवार का कल्याण करना है, क्या समाज या राष्ट्र का। सच्चाई यह है कि आखिर शिक्षा क्यों आवश्यक है और शिक्षा हमें कहां ले जाती है, शिक्षा किसे कहेंगे। इस बात से शुरू करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करता हूं हमारी प्रखर अध्यापिका बीनम यादव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अहम कार्य से, इस अहम दायित्व से मुझे जोड़ा कि मैं विद्यार्थियों के सम्मुख जो है कुछ बोल सकूं, अपनी बात को कह सकूं, अपने भावों को प्रकट कर सकूं। और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बेस्ट विशेस के साथ में अपनी बात को कहने जा रहा हूं। साथियों, हमारा प्रोफेशनल कोर्स है और इस प्रोफेशनल कोर्स में एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि हमें उठना होगा और अपने बड़ों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, अपने से अग्रज विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, ताकि हम स्वावलंबन की ओर बढ़ सकें, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। आज का मीडिया शिक्षण प्रशिक्षण, आज का मीडिया फील्ड ऐसे लोगों की ओर देख रहा है जो आगे बढ़कर एक नई दिशा और दशा की तरफ बढ़ा सके अपने मीडिया को। आज का मीडिया एक ऐसा मीडिया हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे किसी मंच या किसी मीडिया हाउस की आवश्यकता नहीं है। आज आप स्वयं में एक मंच हैं और एक मीडिया हाउस हैं। हम सबको समझना पड़ेगा नई मीडिया और सोशल मीडिया के इस पोस्ट मॉडर्न एरा में कि आखिर मीडिया का भविष्य क्या होगा। और जब आप मीडिया के भविष्य की बात करते हैं तो आप एक चीज बड़ी प्रखर तौर पर देखेंगे कि मुख्य धारा का जो मीडिया है अब वो सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे वैकल्पिक मीडिया की तरफ मुंह उठाए देख रहा है। और जब आप एक नए आइडिया के साथ में अपनी फील्ड में आते हैं, इस नई फील्ड में आते हैं, इस नए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, फेमस हो जाता है। आज मैं इसी बात पर आप सभी को उद्वेलित करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एक नई ऊर्जा देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बड़ी संभावनाओं में इस वक्त को देखता हूं। यह पूरा का पूरा समय जो चल रहा है यह किसी नकारात्मकता का नहीं है, उस नकारात्मकता में सकारात्मकता तलाशने का है। इसलिए आपको और हम सबको यह समझना पड़ेगा कि आने वाला वक्त केवल और केवल आपका और हम सबका है, मतलब मीडिया का है। एक मीडिया ही है जो आने वाले वक्त में प्रखर तौर पर उठेगा और उठ रहा है। एक ऐसी फील्ड जो आपके भविष्य का निर्माण नहीं निर्धारण करेगी, लेकिन आवश्यकता उस गैप को तलाशने की है जिसकी बात मैं अक्सर करता हूं, उस टीस को महसूस करने की है
जिसकी बात मैं अक्सर करता हूं। हम अक्सर जब कभी सोचते हैं कि आखिर क्या करें, तो हम अपने आप को झंझावातों में पाते हैं कि कौन बताएगा कि हम क्या करें, किस ओर चलें, हमारा भविष्य क्या होगा, हम इस ग्रेजुएशन को करने के बाद में कहां जाएंगे, डिग्री करने के बाद में क्या होगा, डिग्री करने के बाद में हमारा शिक्षण संस्थान हमारी क्या मदद करेगा, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स हमारी मदद क्या करेंगे, हमारे जो पुरातन छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारी मदद क्या करेंगे, कहां पर जाकर नौकरी मिलेगी, कहां पर क्या काम करेंगे, किस तरह की नौकरी मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी। ये बेसिक सवाल होते हैं जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं। लेकिन ये बेसिक सवाल उठते क्यों हैं? एक ऐसा माहौल हमारे आसपास गढ़ दिया गया है, मढ़ दिया गया है कि शिक्षण संस्थान या कुछ एजुकेशन में जो कॉर्पोरेटाइजेशन है वो इस कदर हावी है कि वो योग्यता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो सबसे पहले विद्यार्थी को यह समझाता या ये सिखाता है कि आप जिस फील्ड में आ रहे हैं उस कोर्स को करने के बाद में, उस प्रोग्राम को करने के बाद में हम आपकी जॉब लगवा देंगे। हम जॉब सीकर तैयार कर रहे हैं, योग्य व्यक्ति तैयार नहीं कर रहे हैं। और जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो बड़ी संवेदना के साथ में इस बात को आपको समझना पड़ेगा और हम सबको समझना पड़ेगा कि एक मात्र ऐसी फील्ड है जो संवेदनाओं और भावनाओं को आगे लेकर चलती है और उस पर कार्य करती है जीवन पर्यंत। तो 3 साल ये डिग्री करने के बाद में भविष्य क्या निर्धारित होगा, इसके कई सारे सवाल हमारे जहन में होते हैं। लेकिन उन सवालों में एक गैप, एक एरिया आपको तलाशना पड़ेगा जो आपके अपने करैक्टर, आपके सामाजिक, आपके आर्थिक, आपके पारिवारिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए बनता है। उस गैप को तलाशने की आवश्यकता और उस गैप पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वावलंबित होने की आवश्यकता है, स्वावलंबन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है कि मैं अपना मंच ऐसा तैयार करूं, मैं अपना मीडिया हाउस ऐसा तैयार करूं जो एक नए आइडिया और नए कीर्तिमान के साथ में चलकर आगे समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगा। दायित्वपूर्ण पत्रकारिता की बात करता हूं मैं। नए मीडिया के दौर में आपके पास में बहुत सारे नए आयाम हैं जिस पर बढ़ें आप। जैसे मैं अक्सर अपनी बात करूं तो मैं एक चीज पाता हूं कि सार्थक साहित्य, अर्थपूर्ण साहित्य सृजन और युवाओं के लिए साहित्य सृजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसा साहित्य जो उनकी भाषाओं में, उनकी ही बात में उनको एजुकेट करे, शिक्षित करे। यह मैं अपना गैप तलाशता हूं जिस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता मुझे लगती है। आप भी अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उस चीज को जानिए कि जो आपके अंदर सबसे ज्यादा आपको पीड़ा देती है या आपको आनंदित करती है। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। या तो आपको पीड़ा देती है कि आप इसको, उस एरिया को, उस क्षेत्र को देखकर आप अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे इस क्षेत्र को देखने के बाद में इसमें कुछ करना चाहिए, इसमें कुछ आंदोलनकारी, क्रांतिकारी करना चाहिए। वो आपकी पीड़ा है। या जिस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है। ये 2 एरिया हैं जिस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा। और अगर आप बढ़े तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि किसी नौकरी और किसी संस्थान की बाट नहीं जोनी पड़ेगी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो संस्थान आपको तलाशता घूमता फिरेगा कि आखिर ये फला व्यक्ति कौन है, ये उक्त व्यक्ति कौन है, अमुक व्यक्ति कौन है। आपकी आवश्यकता पड़ेगी। उस आवश्यकता को आप गैप कह सकते हैं। उस गैप को तलाशना है, उस गैप पर काम करना है। आज नई मीडिया के साथ में नई आंतरशिप उद्यमिता, मीडिया के अंदर उद्यमिता के नए सोपान, नए रास्ते खुले हैं। उन नए सोपानों और नए रास्तों को आपको समझना है, इसलिए आपको आगे बढ़ना है। इन क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ना है। आज का नया मीडिया, आज की मुख्य धारा की मीडिया, आज के कंटेंट जनरेशन, आज के दौर में रोजगार एक नए रूप
की ओर बढ़ रहा है, नए राह की ओर बढ़ रहा है, उस राह को तलाशने और सार्थकता के साथ में उस पर बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज का हम सबको ध्यान रखना है, जो मैं कहना चाहता हूं और जो सभी विद्यार्थियों को बोलता हूं, वो है दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, राइट लेटर। हम सबको जिम्मेदार नागरिक बनना है और जिम्मेदार पत्रकार बनना है। इस नई चकाचौंध की नई मीडिया में, इस नई चकाचौंध की मेन स्ट्रीम मीडिया में, इस नए चकाचौंध में हम अपने दायित्व ना भूल जाएं, ये हम सबको समझना होगा। हमें अपने दायित्व के साथ में निर्वाह करते हुए आगे बढ़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो लेखन का हो, संपादन का हो, या वो कम्युनिकेटर के बतौर हो, यूट्यूबर के बतौर हो, ट्रैवलर के बतौर हो, लेखक के बतौर हो, साहित्यकार के बतौर हो, युवा साहित्यकार के बतौर हो, जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अपने दायित्व को सोचते हुए आगे बढ़िएगा। यह दायित्व आपका होना चाहिए कि आखिर आपके लिखने के बाद में उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। जब यह दायित्व बोध होगा, जब आप ये सोच के चलेंगे कि मेरे लिखने पर मेरे देश और देश के अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको 100% बोलता हूं कि आपसे गलती नहीं होगी। आपके लेखन का प्रभाव पड़ेगा और आपके लेखन को लोग पढ़ेंगे। जब आप दायित्ववान तौर पर बोलना शुरू करेंगे, जब आप दायित्व को ध्यान में रखते हुए, जिम्मेदारियों को, राष्ट्रीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बोलना शुरू करेंगे, आपकी जुबान नहीं फिसलेगी, क्योंकि आपके केंद्र में राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और एक आज के दौर में पत्रकारिता को जब हम देखते हैं, तो आज के दौर में पत्रकारिता के दायित्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है, उसका सेल्फ रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, उसका नियम, कायदे, कानून, एथिक्स के तौर पर रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। और ये रेगुलेशन किसी रात में या किसी इंजेक्शन से नहीं मिल पाएगा कि अभी कोई इंजेक्शन लगाया, कोई दवा लगाई और उसके बाद में हम वो रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन सीख गए। यह हमारे करैक्टर में होना चाहिए। इसलिए आपके इस शिक्षण संस्थान में, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर है, हम आपको यही समझाएंगे और कहेंगे कि आप अपने उद्यमिता की ओर आगे बढ़ें। नौकरी मिलना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी उद्यमिता को भी समझना बहुत जरूरी है। आज मीडिया के क्षेत्र में स्वावलंबन, मीडिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रखर तौर पर ऐसे विद्यार्थियों का, ऐसे क्रांतिकारी विद्यार्थियों का इंतजार कर रही है, जो एक नए आइडिया के साथ में, नए उद्यमी आइडियाज के साथ में आगे बढ़ सकें, जिसमें वो अपने साथ साथ में ऐसे दर्जनों विद्यार्थियों का निर्माण कर सकें, दर्जनों विद्यार्थियों को रोजगार दे सकें, जिन्हें कोई मंच नहीं देता है, या जो मंच की तलाश में भटकते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। उनके लिए आप एक बहुत बड़ा संबल साबित होंगे। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने अपनी टीस या दर्द को ध्यान में रखते हुए, अपने आनंद को ध्यान में रखते हुए, जहां पर आज जिस क्षेत्र में आपको आनंद आता है, जिस क्षेत्र में आपको कोई दर्द या टीस महसूस होती है, उस मीडिया के क्षेत्र पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं दावा करता हूं कि आपको सुनने, आपको देखने, आपको पढ़ने वाले सैकड़ों, हजारों, असंख्य लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और यह तब है जब कोरोना का काल लगभग बीतने को है और पोस्ट कोरोना पीरियड हम इसको कह सकते हैं। वो अलग बात है कि देश में अभी कोरोना पीरियड है ही, गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो अब कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, वो काल अब घटने की ओर है। लेकिन पोस्ट कोविड का ये समय है जिसमें हमें नई मीडिया को एक प्रखर तौर पर स्टैब्लिश करते हुए अपने भविष्य का निर्धारण करना है, उद्यमिता की ओर बढ़ना है। आपको समाचार पत्र स्थापित करने हैं, आपको अपनी पत्रिका स्थापित करनी है, आपको वेबसाइट स्थापित करनी है, आपको फेसबुक जैसे माध्यम पर आपको अपने चैनल तैयार करने हैं, आपको यूट्यूब चैनल तैयार करने हैं, आपको अपना
पॉडकास्ट तैयार करना है, आपको नैरोकास्टिंग करनी है, आपको अपना रेडियो खोल देना, आपको इंटरनेट रेडियो खोल देना है, इतनी सारी संभावनाएं आपके समक्ष है, जिसका मोनेटाइजेशन होने के बाद में आप अपना एक उद्यम, अपना एक उद्योग, अपना एक कार्य, अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एडवर्टाइज के क्षेत्र में कितना बड़ा काम है, पब्लिक रिलेशंस के क्षेत्र में कितना बड़ा काम है, फिल्म निर्माण और सीरीज के निर्माण में कितना बड़ा काम है, लेखन और लेखन के साथ में संपादन में कितना बड़ा कार्य आपका इंतजार कर रहा है। हर एक व्यक्ति विशेष को, हर एक कंपनी को एक अच्छे राइटर की आवश्यकता है, और अगर आप अच्छे राइटर हैं तो वो कंपनी, वो व्यक्ति, वो अपना एक एजेंसी जो है आपका इंतजार कर रही है। इसको समझकर आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है कि आप एक अच्छे संपादक हैं, वीडियो संपादक हैं, आप एक अच्छे राइटर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छे डिजाइनर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीजें आपका इंतजार कर रही है। आज से ही, अभी से ही नए मीडिया को ध्यान में रखते हुए अपने 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 एरिया का, अपने अपने क्षेत्र का आप सभी एक एरिया हम सबको लिखकर भेजेंगे कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आपका यह सत्र सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने बोल दिया और उसके बाद में आपने सुन लिया। आप लोगों को काम क्या करना है वो काम मैं आपको दे रहा हूं। अभी जितने 20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी की एक जिम्मेदारी है कि आप सभी मुझे बताएंगे कि आप किस मीडिया के क्षेत्र में किस नए आइडिया को लेकर काम करना चाहते हैं या काम करेंगे। ये कब तक? जब तक आप तीसरे साल में हैं आप, जब तक कि आपका ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता है। इस कोर्स के अंतराल में वो जो क्षेत्र आप तलाश करेंगे, आप 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, जितने दिन लगाने हैं आप लगाइए उसको, और लगाने के बाद में आप हमें, बीनम जी को, वो आइडियाज सभी बच्चे भेजेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आप अपना उद्योग कौन सा शुरू करने जा रहे हैं। चाहे फौरी तौर पर करने जा रहे हैं, फौरी तौर पे कीजिए, या उसके बाद में आपका बेशक से रोजगार चल जाए, बेशक से आपको नौकरी मिल जाए, बेशक से आप किसी बड़ी मीडिया हाउस में काम करें, लेकिन पैरेलल आपका वो आइडिया आपके केंद्र में होना चाहिए। और जब वो केंद्र में होगा तो मैं आपको दावा करता हूं कि वो एक दिन सफल होगा। फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, आपके उस आइडिया को स्टार्टअप के तौर पर शुरू कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है, आपको मदद कर सकता है। जरूरत पड़ी तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम किसी एजेंसी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, और कुछ नहीं तो हमारे विश्वविद्यालय के प्रबंधन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, इसका स्टार्टअप तैयार किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, केवल यहां तक सीमित नहीं है। आप मीडिया के विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार भी नए स्टार्टअप को इंपॉर्टेंस दे रही है, नए आइडियाज को इंपॉर्टेंस दे रही है। और मीडिया के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, अभी तक नए आइडियाज पर काम नहीं किया जा रहा है। यह नया काम करने की आवश्यकता है, यह थ्रस्ट एरिया है। इस थ्रस्ट एरिया को, इस गैप को समझिए, गैप का एनालिसिस कीजिए और नए आइडियाज के साथ में आ जाइए। लेकिन ये सभी नए आइडियाज राष्ट्रीय दायित्व को ध्यान में रखते हुए हों कि हम जो करेंगे और हम जो करने जा रहे हैं उसका प्रभाव मेरे देश पर सकारात्मकता के साथ में हो, मेरे समाज पर सकारात्मकता के साथ में हो, मेरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और मुझ पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं उन आइडियाज को पेन डाउन कर लीजिए, उसका प्रपोजल पूरा तैयार कर दीजिए। प्रपोजल तैयार करने के बाद में बीनम जी को भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए। हम सब बैठकर उन पर सेशन करेंगे, लगातार बातचीत करेंगे और आने वाले 6, 7, 8 महीने में जब तक कि आपका प्रोग्राम चल रहा है उस दौरान उस पर काम करेंगे। 2, 4, 5 स्टार्टअप, 2, 4, 5 नए आइडियाज, कंपनी, मीडिया की कंपनी, मीडिया के उद्योग हम स्टैब्लिश कर लेंगे। मीडिया के उद्योग का मतलब है कंपनी और स्टैब्लिश करना, संस्थान स्टैब्लिश कर देना। क्यों नहीं हो सकता कि हम जो है न्यूज क्लिपिंग का काम करना शुरू कर दें? क्यों नहीं हो सकता कि हम मॉनिटरिंग करना काम शुरू कर दें? क्यों नहीं हो सकता कि हम इन्वेस्टिगेशन
कंज्यूमर इन्वेस्टिगेशन और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन की तरफ आगे बढ़े? क्यों नहीं हो सकता है कि हम ना अपनी एडवर्टाइजमेंट, कुछ लोग मिलकर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी स्टैब्लिश कर दें? क्यों नहीं हो सकता कि हम 2 4 5 लोग मिलकर पॉडकास्ट करना शुरू कर दें, अपना रेडियो स्टैब्लिश कर दें? तो ये सारे नए आइडियाज हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर सकते हैं। एक छोटा सा एक एग्जांपल देकर मैं इस बात को कहूंगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति को देख रहा था, हरियाणा का वो यूट्यूब चैनल चलाता है और वो हरियाणा की भाषा में ही हरियाणा के लोगों के बीच में जाकर उसी भाषा में, उसी लहजे में, उसी तरीके से बातचीत करता है और अपने यूट्यूब चैनल पर उसको दिखलाता है। कई हजार, कई मिलियन उसके फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और मोनेटाइजेशन उसके चैनल का हो चुका है। डॉलर्स में उसके पास में पैसे आते हैं। लेकिन उस पूरे चैनल को देखने के बाद में आपको एक चीज, उन वीडियोस को देखने के बाद में आपको एक चीज बिल्कुल साफ जाहिर होगी, वो कभी भी व्यक्ति के विरोध में, समाज के विरोध में या राष्ट्र के विरोध में अपनी बात को नहीं कहता। मतलब राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में और व्यक्ति के निर्माण में जो कंटेंट या जो बात आवश्यक है उसी बात को वो अपनी वीडियोस में कहता है, दिखाता है। मतलब रियल भारत दिखलाता है। और भारत में जो अच्छी अच्छी चीजें, उसके प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे आइडियाज के साथ में काम कर रहे हैं, उनको एक मंच देता है। तो हर व्यक्ति को जो अच्छा काम कर रहा है उसको मंच की तलाश है और वो मंच आप और हम हैं। मीडिया के लोग हैं, इंफॉर्मेशन के लोग हैं, सूचना के लोग हैं, कम्युनिकेशन के लोग हैं। मेरे और आपकी अभिरुचि के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं सब कम्युनिकेशन से जुड़े होंगे। 85% अभिरुचि के काम, आपकी अभिरुचि, मेरी अभिरुचि, मतलब हैबिट्स के, जो हमारी रुचि होती है, हैबिट्स क्या होती है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़ी होती है। 85% लोगों के अभिरुचि, रुचि या हैबिट्स कम्युनिकेशन से जुड़ी होती है, संचार से जुड़ी होती है, संप्रेषण से जुड़ी होती है, इंफॉर्मेशन से जुड़ी होती है, न्यूज से जुड़ी होती है, संवाद से, डायलॉग से जुड़ी होती है। तो इन सभी को समझकर हमें आगे बढ़ना है। जब 85% लोगों की अभिरुचि कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है तो उस अभिरुचि का इस्तेमाल हमें और आपको करना है। इसलिए अपने आइडियाज को आप डेवलप कीजिए, उन आइडियाज को आप मुझे और बीनम जी को भेजें। मैं पुनः बोल रहा हूं इस बात को, उसमें कुछ रिसर्च करके भेजिए, उसके प्रपोजल लिख के भेजिए। केवल आइडिया, एक लाइनर आइडिया नहीं, उस पर आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, ये आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हो एग्जीक्यूट करने की आपकी योजना है, कैसे होगा, इसमें कोई फाइनेंशियल मदद की आवश्यकता है या नहीं है। हम उस तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन पर गौर करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे और हर शनिवार के शनिवार, मतलब कंस्ट्रक्टिव सैटरडे, रचनात्मक शनिवार के दिन हम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे और अलग अलग ग्रुप्स को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करने के बाद में एक सार्थक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ताकि उस कार्य को आगे प्रतिस्थापित, संपादित किया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को पुनः इस बात की बधाई देता हूं कि अब हर शनिवार हम उद्यमिता और प्लेसमेंट और तमाम जो आवश्यक पहलू हैं उन पर हम थर्ड ईयर और एमजीएमसी के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। इस सीरीज में आप सभी का जुड़ना बेहद आवश्यक है। आप सभी बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। आज से ये सीरीज लगातार चलनी शुरू होगी। अगली सीरीज में आप किसी प्रोफेशनल को अपने बीच में पाएंगे या और किसी जानकार को अपने बीच में पाएंगे और इस पाने और आने के क्रम में आप सभी का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको बेशक से नौकरी मिल जाए, आप बेशक से सूचना सेवा के अधिकारी बन जाएं, आप बेशक से बहुत बड़े मीडिया हाउस में चले जाएं, बहुत बड़े संवाददाता बन जाएं, संपादक बन जाएं, लेकिन मेरी राय आप सभी से यह है कि किसी भी स्थिति, किसी भी विषम परिस्थिति को झेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपका एक छोटा सा उद्योग, मीडिया का उद्योग स्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है। इसलिए
वैकल्पिक तौर पर, पैरेलली, समानांतर हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। इस बैच के साथ में और प्रखर तौर पर हम इस कार्य को करेंगे। इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी एक नई ऊर्जा के साथ में, नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ में कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती।